चलो आगे देखो। आज हम सब बात करेंगे सीयूटी से संबंधित चीजें। देखो यार, ये चल रहा है अक्टूबर महीना ना जी, 3-4 महीने हमारे पास टाइम है। पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी जानकारी होना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। ठीक, देखो यार, सीयूटी पूरा क्या क्राइटेरिया होता है पूरा जानेंगे, एक भी डाउट तुम्हारे अंदर रहेगा नहीं। बस 1 घंटा 1.5 घंटा आराम सुनो चीजों को, कोई तरह डाउट होता है सीयूटी संबंधित सब कुछ जानकारी जान लोगे यार। ये समझो, अगर हम बात करें सीयूटी, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, या हम लोग इसको कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। अब प्रश्न उठता है क्यों लाया गया। ठीक, पहले क्या था प्रश्न समझो इधर, बहुत ध्यान एक समझना, एकदम आराम से बैठ जाओ 1.5 घंटा। कितना है बच्चों के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला चीज, बच्चे समझ नहीं पा रहे चीज को। समझ ध्यान से, पहले क्या था, बच्चे जब 12th का पेपर दे रहे होते हैं या पेपर के टाइम में या पेपर के 1-2 महीने बाद, होता क्या था, बच्चों के मन में चलता था, ठीक, बहुत सारा चीजें गूंजती थी, हम इंटर बाद क्या करेंगे। ठीक, कहां से हम बीए बीएससी बीकॉम या बीसीए एमसीए कहां सब करेंगे, बीटेक कहां से करेंगे। इसके लिए क्या करते थे बच्चे, चाहे लड़कों चाहे लड़कियां हो, ठीक, इसके लिए वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग कॉलेजों का चयन करते थे और अलग अलग कॉलेजों में जाकर के एग्जाम देते थे। डीयू का अलग फॉर्म भरते थे, एयू का अलग फॉर्म भरते थे, बीएचयू का अलग फॉर्म भरते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरते थे। मतलब जो लड़कों को लगता था अच्छा कॉलेज है, उन कॉलेजों का अलग अलग वो फॉर्म भरते थे। अब जब बच्चे अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, मान लो एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फॉर्म है 500 रुपए, मान लो बच्चे का 5 कॉलेज का फॉर्म भरे तो 5 चौके 20, यानी 2022 रुपए उनका खत्म हुआ। साथ साथ मान लो 5 कॉलेज का फॉर्म भर दिए हैं, किससे भरेंगे, बीए बीएससी करने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी करने के लिए वो अलग अलग 5 कॉलेज का चुनाव कर लिए कि हमको बीएचयू से, डीयू से, एयू से, जेएनयू से हमको करना क्या है, बीए बीएससी करना है। तो उन्होंने क्या किया, 5 कॉलेज को चुन लिया, 5 कॉलेज का फॉर्म भर दिया। मान लो मई या जून में उसका पेपर हुआ, पता चला कि पेपर 1-2 पेपर एक ही दिन पड़ गया, 1-2 कॉलेज का पेपर क्या हो गया, एक ही दिन पड़ गया। 5 फॉर्म भरे हुए, 2-3 फॉर्म पेपर दे पाए, तो बहुत सारी समस्याएं थी, प्रॉब्लम था, किस टाइम पे पेपर देने जाना, इस कॉलेज का इस टाइम है, इस कॉलेज का पेपर इस टाइम है। तो लड़कों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज का फॉर्म भरे। अब डीयू का फॉर्म भरेगा, डीयू का सब्जेक्ट क्राइटेरिया अलग है, बीएचयू का फॉर्म भरेगा तो बीएचयू का सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है, वहां पर अलग है, वहां पर उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग हमको पढ़ना पड़ेगा, बीएचयू का इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। और 5 कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है, उसको कम से कम पढ़ने पड़ेंगे 15 सब्जेक्ट। अब टाइम बचता हमारे पास 3 महीना है, पढ़ना 15 सब्जेक्ट है, तो हमारे सामने क्या होती है, बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखते हुए, ठीक, सीयूटी यानी एक है जो सीयूटी एग्जाम को कनेक्ट करवाती है, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो सीयूटी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है उसका नाम क्या है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत पहले से ही, यह जो लड़के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जेई मेन का, जे एडवांस का पेपर पहले से करवा रही है, जो लड़के डॉक्टरी कोर्स में जाना चाहते हैं, नीट का एग्जाम पहले से करवा रही है, जो लड़के एनडीए में जाना चाहते हैं, ठीक ठीक, उसका एग्जाम पहले से करवा रही है। ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, कौन, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। इंडिया की जो टॉप मोस्ट पेपर एग्जाम होते हैं सब यही कंडक्ट करवाती, कौन करवाती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब क्या किया सरकार ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सामने एक प्रावधान रखा कि भैया अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग एग्जाम करवा रही है, बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा ठीक है भैया, हम सबका एग्जाम क्या करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे, अब पूरे ऑल इंडिया में क्या करवाएंगे, सबका एग्जाम एक साथ करवाएंगे। अब क्यों करवाएंगे, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी बच्चों को, ध्यान समझो। मान लो
कोई बच्चा यूपी बोर्ड का है, कोई एक एक बात ध्यान सुनना, बहुत बड़ा नॉलेज लेने वाले हो, बहुत बड़ी चीज। ठीक, प्रॉब्लम क्या थी बच्चों के सामने? कोई बच्चा मान लो यूपी बोर्ड से है, कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है, कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड से है। अब यूपी बोर्ड वाला कितना पढ़ेगा? पहले तो मान लो टाइम में, पहले समय में 85 या 89 90 तक जाते जाते उसकी क्या होती थी, पूरा पचने निकलाता था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला थोड़ा पढ़ा, 99 95 98 100 तक मार दे रहा है। तो होता क्या था, मान लो जो डीयू है, जो डीयू है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो करती क्या थी, जिसका परसेंटेज इंटर में बढ़िया होता था उसी का क्या करती थी, लिस्ट निकालती थी, बुलाती भैया जिसका परसेंटेज इंटर में क्या है, सही है, वो हमारे पास चले आओ। और जिसका परसेंटेज मान लो बोल दिया वो क्राइटेरिया रख दी स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया रखा कि भैया जिसका 95 से ऊपर है उनका हम सेक्शन लेंगे, और जिसका 95 से कम है वो मुंह बना क्या हो जाए हमारे यहां से चले जाए। बताओ ये समस्या थी नहीं समस्या थी? इससे क्या हो रहा था, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में जिसका 99 98 97 था वो बच्चे डीयू में सेक्शन ले रहे थे, लेकिन जिन बच्चों का यूपी बोर्ड के तहत 80 था, 89 था, 90 था, उन बच्चों का डीयू में क्या हो रहा था, पेपर कुछ हो नहीं रहा, जब वहां पढ़ नहीं पा रहे थे। कहने का मेन फंडा वहां पर नहीं पा रहे थे। ऐसे अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग क्राइटेरिया था, कोई रख दिया 90, कोई रख दिया 85। अब मान लो कोई 85 से कम है तो लड़का पढ़ने में तेज है, लड़के के अंदर सब क्षमता है, सब इफिशियंसी है, वो सीबीएसई से बेहतर कर सकता है, लेकिन उसके टैलेंट में वो क्या किया, 12th में क्या पाया, परसेंटेज कम पाया, इसलिए वह डीयू में बीएचयू में नहीं जा सका। तो क्या किया गया, सरकार ने प्रावधान लाया, भैया अब ऐसा कोई पैटर्न नहीं रहेगा, हम ऐसा प्रावधान लाएंगे कि 12th का